जय भीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरी वीडियो के साथ दोस्तों। मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, थंबनेल टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे किस टॉपिक की आज बात करने वाला हूं। दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो देखें, ताकि सब लोगों को समझ में आए मैं क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आ जाइए, सब बातों को छोड़ करके अपनी मेन टॉपिक पर आते हैं। बात करेंगे हम गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग क्यों किया था, इसकी क्या वजह थी? गौतम बुद्ध जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन महामाया इनकी शादी हो चुकी थी। तो इनके जो ये गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो ये बूढ़े हो चुके थे बिल्कुल, तब ये इनका जन्म हुआ था। तो इनका जब जन्म हुआ था तो बड़े बड़े महर्षियों को बुलाया गया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, इनका हाथ दिखवाया गया कि हमारा बच्चा आगे चल कर के क्या बनेगा, क्या कर सकता है हमारे जीवन में, अपने जीवन में। तो एक लड़का जो 12 वर्ष का आया, उसने बताया हाथ देख करके कि आपका लड़का जो है वो संत हो जाएगा, यानी कि संत बन जाएगा, वो अपने आपके महल में नहीं रहेगा। ये बात सुनकर के राजा को बहुत बुरा लगा। बोले संत हो जाएगा? बोले ये मेरा राजपाट इतना है, ये कौन संभालेगा? इतना मेरा राज है, इतना पाठ है, इतनी धन दौलत, इतनी कौन संभालेगा? मैं तो थोड़े दिन बाद गुजर जाऊंगा, यही मेरा पुत्र है, और तो मेरा कोई पुत्र भी नहीं है, इसे कौन संभालेगा? लड़का की वो बात सुनकर बहुत दुखी हुए। शुद्धोधन महामाया बहुत दुखी हुए। शुद्धोधन ने ऑर्डर दिया और कहा, सभी जितने भी पहरेदार थे, सभी मंत्री को, सबको पहरे दिया कि शुद्धोधन को कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए महलों में, उसे ऐसे रहो, शराब पियाओ उसे, लड़की पास में रखो उसके। अगर जंगल में या बाग में कोई पत्ता अगर सूखा तो पत्ता सूखा रहना चाहिए, हरी भरी बगिया होनी चाहिए, और घर में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठंड के लिए बंगला अलग और बरसात के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग। कोई इसे महसूस ना हो कि मैं संत हो जाऊं। जब थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया दोस्तों, तभी एक बारात किसी की निकली। उसमें गौतम बुद्ध जी गए थे रथ पर बैठ करके, और ढंडोरा पीटा गया तो गौतम बुद्ध भी गए। गौतम बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो कि लाठी पकड़ के और सहारे से उसकी चल रहा था। उसकी सहारे से चल रहा था, तभी गौतम बुद्ध ने पूछा, रथ रुकवाया और पूछा, क्यों? उन्होंने तो कोई बूढ़ा आदमी देखा नहीं था, सब लड़के लड़के नौजवान देखे थे। राजा ने मना कर दिया था, कोई बूढ़ा ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए, ना ही पीले वस्त्र वाला कोई बंदा नज़र आना चाहिए। तो रथ रुकवाया। पहले तो वो बताने में अटपटाया और कहा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, बताएगा नहीं तो। फिर उसने बताया कि ये बूढ़ापन है मेरा। तो बोला, अच्छा बूढ़ापन है, ये मुझ पे भी आएगा? तो बोला, बिल्कुल आएगा, जो जीवित है उस पर बूढ़ापन जरूर आना है। बोला, अच्छा। थोड़े और आगे बढ़े तो वहाँ पर क्या देखा, एक मृतक शरीर निकल रहा था, अर्थी निकल रही थी। तो वहीं पर फिर गौतम बुद्ध ने अपना रथ रुकवाया और कहा, यहाँ पर रोक लीजिए रथ। फिर रथ रोका। फिर उनसे पूछा, अपनी मंत्री से पूछा, ये कौन है? तो बोला, इसकी मृत्यु हो गई, इसे फूंकने के लिए ले जा रहे हैं, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। बोला, अच्छा। बोला, अंतिम संस्कार क्या होता है? बोला, व्यक्ति मर जाता है। बोला, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़े, उसके बाद और आगे बढ़ते गए, तभी एक पीले वस्त्र में एक व्यक्ति मिला जो कि गेरू रंग का वस्त्र रंगे था, और वो वहीं पर मिल गया। फिर गौतम बुद्ध ने रथ रुकवाया और कहा, आप ये बताइए, ये पीले वस्त्र क्यों पहने हैं? तो वो भी बताने में अटपटाया, लेकिन उसने पूरी बात बताई और कहा, बेटा, ज़िंदगी में जो आया है उसे जाना तो है, लेकिन पीले वस्त्र इसलिए करे हैं मैंने, मैं सत्य की खोज करता हूँ, इस दुनिया में क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है। गौतम बुद्ध घर पर पहुँचे, पूरी रात विचार करते रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। गौतम बुद्ध के थोड़े दिनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग कर दिया था और निकल गए सत्य की खोज में।
उन्होंने ये सोचा मैं सत्य की खोज करूँगा, इस दुनिया में है तो है क्या, इस दुनिया में व्यक्ति क्यों आता है, किस लिए आता है। उन्होंने सत्य की खोज की और निकल गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध जी थे वो रात में गृह त्याग कर दिया, रात में बिना बताए किसी को चले गए, ऐसा नहीं है। मैंने ये पढ़ा है कि गौतम बुद्ध जी थे वो सबके सामने गए थे और गांव वाले उनके पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। राजा भी रो रहा था, उनके पिताजी रो रहे थे, उनकी माँ रो रही थी, उनकी पत्नी रो रही थी, बेटा भी रो रहा था, लेकिन वो किसी की बात उन्होंने नहीं मानी और चलते चले गए। गांव वाले भी बहुत रोए, उनके पिताजी सब, यानी कि सब रोते रह गए, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और चले गए जंगल में सत्य की खोज करने बाद। 12 साल बाद जब लौटे गौतम बुद्ध, पहले तो वो सिद्धार्थ थे, लेकिन 12 साल बाद जब लौटे तो वो गौतम बुद्ध हो गए। पहले उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लौटे, कुंडी खटखटाई, यशोधरा निकली। उन्होंने देखा ये कौन आ गया, तो बोले मैं जो था, जो गया था वो नहीं हूँ, अब मैं दूसरा हूँ, अब मैं दूसरा व्यक्ति हूँ। क्योंकि उनके चेहरे पे इतना तेज छलक रहा था। वो गौतम बुद्ध अपने वीर्य को नाश नहीं किया, सत्य की खोज में निकले और ब्रह्मचर्य का पालन किया, सत्य की खोज करने निकल गए। तो ये थी गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और सबसे पहले आप लोगों के पास में मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे, जो आप वीडियो मेरी देख सकें। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ में हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय भीम सभी दोस्तों को।